शांति। अव्यक्त वाणी के महावाक्य 26-3-70 के महारथीपन के गुण और कर्तव्य। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है व बोलने की अच्छी है। दोनों ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है व जब ना बोले तब परे अवस्था हो सकती है तो कब होगी? इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? अब हो सकती है कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़ेसवार में अंतर ही यह होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़ेसवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान से सोचते रहेंगे। यह अंतर होता है। बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा न। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था? जो सोच वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। पाँव के ऊपर पाँव, फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पाँव पर पाँव। जैसे कि वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आएगी? महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। कब करेंगे व अब करेंगे। कब शब्द शोभता नहीं है, कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता है करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प ही निश्चय बुद्धि। वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। आपस में क्या क्या प्लान बनाया है? ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आवे। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना यह महारथी का काम है। सभी की नज़र अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है, तो उस नज़र से ऐसे दिखाना है जो उनकी नज़र आप लोगों की बदली हुई नज़रों को ही देखे। तो अब यह पुरानी नज़र नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं। तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। यह संगठन कॉमन नहीं है, यह संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए। अपने संस्कार नहीं, सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो कि यह साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। ऐसा सभी को करना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आए ही नहीं। पहले ये भेंट करो, यह बाप दादा के संस्कार हैं।
अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उस संस्कारों को भी टच नहीं करना है। जैसे नियम रखते हो ना कि यह नहीं करना है, तो फिर भल क्या भी परिस्थिति आती है लेकिन वह आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो, क्योंकि लक्ष्य है यह करना है। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं हैं, उनको बिल्कुल टच करना नहीं है। ऐसे समझो, देह और देह के संबंध यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वे ही बोल, वे ही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी हैं ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। सर्विस एबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही है। अब समझा क्या करना है? जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं। अब तक यह क्यों? अब यह बातें ऐसी लगती हैं जैसे बुजुर्ग होने के बाद कोई गुड़ियों का खेल करे तो क्या लगता है, तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारी जीवन उनकी बना देती हैं। छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ क्या? खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। एक सेकंड की उल्टी रचना भी क्विक रचते हैं और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। एक सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। अच्छा, ओम शांति।